Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, I am to समय प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। जैसे आराधना में हम चलते हैं, हम प्रभु के और करीब आएंगे। प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। सब गाएंगे। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। मेरा शरण मेरा घर संकट से मेरा दो यीशु मेरा प्रभु। सब मिलके गाएंगे। मेरा शरण मेरा घर संकट में मेरा दो यीशु मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा सब जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। आइए सब मिलके गाए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ प्रभु, मैं हूँ स्वर्गीय पिता, हम आपके धन्यवाद, आदर मान महिमा गौरव सम्मान, सारी स्तुति, सारी आराधना, सारी प्रशंसा ये मेरे प्यारे प्रभु हम आपको देते क्योंकि हम धन्य हैं और आपके जैसा कोई नहीं है।
نزيد الرأبي أولايا زبهدين أولاد تشتل نبخة درداء بهي الذي هو نزاع الفقه प्रभु वो आप वो है जो जड़ देते हैं जख्म देते हैं हमारी जड़ों को मजबूत करते हैं زبلنا بهي يعني الشقة मैंने फॉर मैंने नबखा जो हमारे साथ रहते हैं زرد مابل إيش بخا زرد الأذن مراد وردا نمختل وإن إيشا زرد لها Thank you Lord आपकी अनुग्रह के लिए धन्यवाद आज का वचन के लिए धन्यवाद हालेलुया तो हम स्तुति करते हैं हालेलुया सभी को आत्मिक कान खोल दीजिए हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि ये वचन हमारे हृदय में पहुंचे इसके अनुसार हम फलवान बने प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Thank you. आइए आज के मनन के लिए हम सभी अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और देखेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 146 उसका वचन 5 भजन संहिता 146 उसका वर्स 5 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है हालेलुया तो सभी ने ये वचन को सुना यहाँ पर परमेश्वर धन्यता की बात कर रहे हैं हमारे साथ हालेलुया इसलिए लिखा है कि क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है हालेलुया तो यहाँ पे हम लोग चार बातों को देखते हैं यस चार बातों को देखते हैं पहली बात है धन्यता के विषय में क्या ही धन्य वह है तो हम देखते हैं परमेश्वर को जानने वाले यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले धन्य है हालेलुया धन्य है आशीषित है ब्लेस्ड है उनका आदर किया जाना चाहिए हालेलुया आदर के योग्य है हालेलुया उनकी सराहना की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाया है और परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों पर वो चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास किया है वचनों को पढ़ते हैं प्रार्थना करते हैं हालेलुया और अपना जीवन पवित्रता से जीते हैं हालेलुया वो धन्य है जैसे यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे हालेलुया तो हम देखते कई सारी बातें हैं जो आपको और मुझे धन्य ठहराती है धन्य बनाती है हालेलुया हम तीन है और तीन होकर एक है जैसे हमारा परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वैसे आप आत्मा है आप प्राण है आप शरीर है हालेलुया तो हम आत्मा में धन्य है प्राणों में धन्य है और शरीर में भी धन्य है क्योंकि यीशु मसीह हमारे सब कुछ है हालेलुया यहाँ पर धन्यता की बात की गई है लिखा कि क्या ही धन्य वह है अब एक व्यक्ति की तरफ उंगली की जा रही है एक व्यक्ति की तरफ मार्गदर्शन किया जा रहा है एक व्यक्ति को दिखाया जा रहा है कि क्या ही धन्य वह है कौन है हो सकता है 100 लोगों की भीड़ है और उसमें ये वचन कहता है कि क्या ही धन्य वह है वो कौन है तो आगे लिखा है कि जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है हालेलुया देखिए अब ये जो धन्यता है वो आप पर और मुझ पर निर्भर नहीं है हमारे अच्छे काम हमारा बुद्धि हमारा ज्ञान हमारा ताकत हमारा पैसा हमारा पद हमारा कद काठी हमारा रूप हमारी आवाज इन बातों पर ये धन्यता नहीं है लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्टता से आपसे और मुझे कहता है कि क्या ही धन्य वह है कौन जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है हालेलुया आमीन तो देखो यहाँ पर हम है आप है जो धन्य है लेकिन ये धन्यता
हमारे किसी चीज और बात और वस्तु के द्वारा नहीं है, लेकिन हमारा सहायक कौन है उसके ऊपर आधारित है। हालेलुया। अगर आप समझ रहे तो हाथ दिखाएं मुझे, हालेलुया, ताकि मैं समझ सकूं। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो अब देखिए लिखा है कि जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। हम कई बार देखते हैं जब परमेश्वर अपने दासों का नाम लेता है किसी बात के लिए, ओके, तो परमेश्वर उन अपने दासों का आदर करता है। परमेश्वर उन दासों के कुछ विशेष गुणों को उजागर करता है। यहाँ पर प्रभु के दास याकूब के बारे में लिखा है कि क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। इसका अर्थ ये है, हमको याकूब के जीवन को, याकूब का सहायक, अगर ये यहाँ पर यह लिखा होता कि क्या ही धन्य वह है जिसका परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, तो अब्राहम की ओर हमको देखना है। अब्राहम के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अब्राहम विश्वास का पिता है। हालेलुया। उसे वाचाएं दी गई। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने नम्रता से चलता था। उसके अंदर बहुत बड़ी कमी थी। उस जमाने में उसको संतान नहीं था, धन दौलत थी, पत्नी थी, संतान नहीं थी, और उस कमी के साथ भी रहकर वो परमेश्वर की आराधना करता था। जहां कहीं वो गया उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, परमेश्वर की आराधना की। हालेलुया। तो जब अब्राहम के विषय में जब कहा जाता है तो विश्वास, हालेलुया, और उसका आज्ञा पालन, इस बारे में कहा जाता है। तो अगर ये वचन ये लिखा होता कि क्या ही धन्य वह है जिसका परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर जिसका सहायक है, इसका मतलब है वो लोग जो धर्मी है, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया और वो धर्मी ठहराया गया। जो लोग वचन पाए हुए, जो लोगों को वाचा मिली है, वादा मिला है, जो लोग शुद्ध है, जो लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं, कि जैसा अब्राहम था, तो उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन बातों को समझ रहे हैं। ओके, तो कोई ये कह सकता है कि भाई मेरा जीवन तो अब्राहम के जीवन के समान नहीं है, तो मैं धन्य कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि वचन में अब्राहम लिखा है। मान लो अगर वचन में लिखा है कि क्या है धन्य वह है जिसका सहायक मूसा का परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम मूसा को देखेंगे। मूसा परमेश्वर का मित्र था। वचन में लिखा है कि परमेश्वर मूसा से ऐसे बात करता था आमने सामने, जैसे कोई अपने मित्र से बात करता हो। हालेलुया। परमेश्वर के करीब चलने वाला, उपवास में चलने वाला, परमेश्वर से आज्ञा लेकर इजराइल को मार्गदर्शन करने वाला, जिसने समुद्र को दो भागों में बांट दिया, इजराइलियों को बाहर निकाल दिया। पानी चाहिए था, पत्थर से बात करके पानी निकाला। इतना महान चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर का दास मूसा। तो हम जब मूसा को देखते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि अरे मैं तो इस मूसा के समान नहीं हूँ, तो मैं धन्य कैसे हो सकता हूँ? हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर। तो आइए याकूब को देखें। याकूब के नाम का अर्थ ही है फंसाने वाला, है ना। तो देखो, आज परमेश्वर आपकी और मेरे हालात और स्थिति को जानता है। हम कमजोर है, ओके, हम गरीबी में है, ओके, हम कुछ समय में गिरते हैं, लेकिन प्रभु कहता है तुम धन्य हो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा सहायक जो है वो याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। याकूब मैंने के जिसने फंसाया, जो कमजोर था, जिसने अपने भाई की आशीषें भी अपने पिता से छीन ली थी। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर इस वचन में उसी का नाम लेकर आपको और मुझे धन्य कहता है कि वो हमको ढाढ़स बंधा रहा है, वो हमें हिम्मत दे रहा है कि डरो मत। जब मैं याकूब को आशीषित कर सकता हूँ जो फंसाने वाला है, तो तुम तो मेरे पुत्र के लहू से धोए गए हो। हालेलुया। तुम धन्य। आमीन। देखिए, कई बार हम अपने सामने बहुत बड़े बड़े उदाहरण को रखते हैं और फिर अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर आपको छोटा महसूस नहीं करवा रहा है। हालेलुया। वह जैसे वो चाहता है कि आप परमेश्वर के पास आए। आमीन। और याकूब जो आशीषों को पाया था, हालेलुया, अपनी कमजोरों के बावजूद भी वो आपको दे। हालेलुया। क्योंकि बाकी लोगों ने बड़े बड़े काम किए, उनके योग्य उन्हें आशीष मिली, याकूब ने ऐसा कुछ किया नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर का
दास और उसका पिता इसहाक, उसने याकूब को आशीष दी। हालेलुया। देखिए हम देखते हैं, सभी मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, जहां पर याकूब को आशीष देने का वर्णन है। उत्पत्ति का 27 अध्याय हम निकालेंगे और वचन 27। उत्पत्ति का 27 और वचन भी 27। यहाँ पे लिखा कि उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसहाक याकूब को आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन एसाव समझकर लिखता है कि देख मेरे पुत्र की सुगंध जो खेत, ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी को। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए आशीष कितनी जरूरी है पाना उनसे जो हमसे बड़े। बच्चों के लिए माँ बाप, बड़े भाई बहन, उनसे आशीष पाना जरूरी है। क्या में हम जाते हैं, हमारे पास्टर्स, हमारे अगुवे, हमारे लीडर्स, उनसे हमें आशीष पाना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उन दासों के हृदय में आशीष रखी है, परमेश्वर ने उनकी जुबान में आशीष रखी है, उनके हाथों में आशीष रखी है। हालेलुया। तो ये आपको और मुझे नम्र रहकर, अधीन रहकर उन आशीषों को पाने के बारे में सीखता है। यहाँ पर धन्य वह है जिसका परमेश्वर, इसका सहायक याकूब का परमेश्वर लिखा है। अब देखो याकूब का सहायक क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब याकूब आशीषित है अपने पिता के द्वारा। अगर आप इन बातों को लिंक कर सकते हैं तो ध्यान सुनिए कि याकूब का नाम का अर्थ ही फंसाने वाला है, लेकिन अध्याय 27 के 27 वचन से उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। अब वो फंसाने वाला नहीं, वो एक आशीषित व्यक्ति है और उसके पिता ने उसे आशीष दी। हालेलुया। उसका पिता एक आशीषित व्यक्ति, परमेश्वर की संगति करने वाला, हालेलुया, परमेश्वर के करीब बैठने वाला, हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, और उसने अपना जीवन बहुत ही अच्छे से बिताया। अब उसने जीवन भर में आशीषों को ग्रहण किया है, आशीषों को जमा किया है, जिसका इस्तेमाल उसने अपने जीवन भर किया। हालेलुया। अब वो जाने पर है वो आशीष अपने बच्चों को देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन वो आशीष उसे मिली जिसने अपने पिता इसहाक को भोजन करा के तृप्त किया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि वो भोजन खाकर तृप्त हो गए और उसने निकट आने के लिए कहा, उसको कहा मुझे चूम, मैंने के प्रेम प्रकट किया, फिर खुद भी उसको चूमा, मैंने के प्रेम प्रकट किया और आशीष दी। पहले की देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी। हालेलुया। तो कई सारे खेत है, क्योंकि वो लोग किसान थे, कई सारे खेत थे, लेकिन कुछ खेत ऐसे थे, कुछ खेतों के बाजू से जब गुजरते हैं तो उसके अंदर जो फसल पकी हुई है ना, उसकी सुगंध मधुर होती थी। तो इसहाक ने उस जमाने के हिसाब से जो सबसे बड़ी आशीष हो सकती थी, हालेलुया, उस जमाने में वो आशीष दी कि तेरी जो सुगंध है वो ऐसे खेत के समान हो जिसे यहोवा ने आशीष दी। हालेलुया। तो प्यारो, आपसे सभी से निवेदन है, इस वचनों के द्वारा मैं समझना चाहता हूँ कि आप बच्चे हैं, अपने माता पिता का आदर करें। हालेलुया। उनको तृप्त रखें, उनके लिए जो कर सकते हैं करें। अब जब उनका मन तृप्त हो जाएगा, अब वो आपको आशीष देंगे, तो सच में आपका जीवन आशीषित होगा। याकूब का जीवन आशीषित नहीं था, फंसाने वाला था, लेकिन उसने आशीषों को पाया अपने पिता से, क्योंकि उसने पिता को तृप्त किया। हालेलुया। अपने माता पिता के विरोध में बात ना करे, उनका दिल न दुखाए। ऐसा ना हो, समय ना आए कि आपकी माँ या पिता गुस्से में आकर दुखी होकर ऐसा कहे कि तुम्हारा सत्यानाश। अगर आपने ऐसा सुना है तो प्यारो, बहुत भयानक स्थिति होगी आपकी, क्योंकि जब माँ बाप आशीष देते तो आशीष फलती है
और श्राप देते हैं तो श्राप फलता है। इसलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा रखी है कि अपने माता पिता का आदर करना, जिससे तेरी आयु लंबी होगी। हालेलुया, आमीन। माता पिता का आदर करना जिससे तेरी आयु लंबी होगी। इसका मतलब है कि अगर तू माता पिता का आदर नहीं करेगा तो तेरी आयु घट जाएगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो करो, माँ बाप की आज्ञा में रहो। दूसरा, जो आपके आत्मिक चरवाहे हैं, पास्टर से, लीडर से, उनके अधीन में रहो, उनका दिल मत दुखाओ। हालेलुया। जिसको आदर देना है उसको आदर दो, प्रभु का वचन कहता है। जिसको टैक्स देना है उसको टैक्स दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये करने से आप अपनी सुरक्षा करते हैं, आप अपने जीवन में आशीष पाते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या ही धन्य है वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। और याकूब का परमेश्वर वो है जो उसे आशीष देता है। पहला आशीष, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। ओके, अब हम देखते हैं उसी उत्पत्ति का अध्याय 28। ठीक है, उसका वचन 15, उत्पत्ति 28:15 लिखा है कि और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। हालेलुया। उसके आगे देखते हैं, हम वचन 14 पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 28 अध्याय और वचन 14। कि और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे को आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर दूं तब तक तुझको न छोड़ू। हालेलुया। हम देखते हैं कि अब यहाँ पर जब 27 अध्याय के 27 वचन में पिता ने, इसहाक ने याकूब को आशीषित किया तो वो आशीष उसके साथ बने रहे। और उसका भाई एसाव उसे मारना चाहता था लेकिन वो मार नहीं पाया, उसका नुकसान नहीं कर पाया, क्योंकि अब पिता की आशीष है उसके साथ। हालेलुया। और जब परमेश्वर का दर्शन उसको हुआ, वो अपने मामा के घर जाने के लिए निकला तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया क्योंकि पिता ने उसे आशीष दी थी। हालेलुया। अभी देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जब ध्यान से पढ़ेंगे, 12 वचन पढ़ते हैं 28 का। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़े उतरते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर के स्वर्गदूतों का दर्शन याकूब को हुआ। क्यों? क्योंकि अब उसके साथ उसके पिता की आशीष है। हालेलुया। आप समझ रहे, याकूब ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है अब तक। याकूब ने ऐसा कोई बड़ी चुनौती का सामना नहीं किया अब तक, कोई बड़ा बलिदान नहीं दिया, बहुत बड़ा उपवास करना, प्रार्थना करना, वेदी बनाना, आराधना करना, ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन अब उसके जीवन में आशीष आना शुरू हो गई है और सबसे पहली आशीष है कि उसे परमेश्वर का दर्शन मिला। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? हालेलुया। समझ रहे तो अपना हाथ दिखाइए मुझे। हालेलुया, आमीन। तो अपने पिता से, अपने माता से आशीष पाना कितना बड़ी बात है। हालेलुया। अपने अगुओं से आशीष पाना कितना बड़ी बात है। एक और वचन में ढूंढ रहा हूं यहाँ पर 13, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया तो उसको कहा कि तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर मैं, तेरे पिता का भी परमेश्वर मैं हूं। और उसके बाद कुछ अन्य समय के बाद परमेश्वर आशीष देता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। लेकिन अब इस जगह उत्पत्ति के 27
इस अध्याय में, जहां पर परमेश्वर ने पहली बार दर्शन दिया है याकूब को। यहाँ पर परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। समझ रहे? क्योंकि अब्राहम ने ऐसा कुछ काम किया है जिसके लिए परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को अब्राहम का परमेश्वर कहूं, क्योंकि अब्राहम ने ऐसा काम किया है। इसहाक ने ऐसा काम किया है जहां पर परमेश्वर ये कहता है कि मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं कहता हूं कि मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, लेकिन अभी तक याकूब ने ऐसा कुछ किया नहीं है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर ये वचन में परमेश्वर ये नहीं कहता मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। उसने कहता मैं अब्राहम तेरे दादा का पिता इसहाक का परमेश्वर, लेकिन इन दोनों के आशीष के वजह से मैं तुझे आशीषित करता हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे? अभी इस आशीषों में याकूब का कुछ हाथ नहीं है, लेकिन उसका माँ पिता अब्राहम, दादा अब्राहम और पिता इसहाक की आशीषों की वजह से अब परमेश्वर उस याकूब को आशीषित करता है। और पहला आशीष उसने ये पाया कि वो अपने भाई से सुरक्षित रहा। सुरक्षा का आशीष उसको पहले मिला। हालेलुया। वो सुरक्षित अपने गांव से दूसरे गांव, दूसरे शहर, दूसरे देश पहुंच गया। हालेलुया। और दूसरा आशीष उसको मिला, परमेश्वर का दर्शन उसे मिला। हालेलुया। अभी याकूब का कुछ हाथ नहीं है, बट उसने अपने पिता की आशीषों को पाया है। और परमेश्वर आदर करता है अपने दासों का। वो अब्राहम का आदर करता है, वो इसहाक का आदर करता है, और इसलिए कि इन दोनों की आशीष अब याकूब के जीवन पर है, तो परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। लेकिन अभी वो बड़ी आशीष याकूब को नहीं मिली, जहां परमेश्वर ये कहे कि मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। नहीं, वो अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर अभी तक। हालेलुया। आगे चल के हम देखते हैं याकूब के द्वारा ऐसे कार्य हुए। उसके द्वारा 12 बेटे जन्म हुए, जिनके आधार पर इजराइल राष्ट्र का निर्माण हुआ। उसी के एक गोत्र में से, यहूदा गोत्र में से यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। उसी के गोत्र में से राजाओं का जन्म हुआ। तो हम देखते हैं अब इस वचन के कुछ वचनों के बाद, कुछ सालों के बाद, परमेश्वर ये कहता है लोगों से कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। याकूब ने अपने कार्यों से उस स्थान को अर्जित किया, उस स्थान को ले लिया है, पा लिया है, जहां पर परमेश्वर को फक्र महसूस हो, आशीष महसूस हो, कि धन्यता महसूस हो कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन अभी वो अपने माता पिता के आशीषों के ऊपर आधारित है। मैं समझ रहा हूं, आप लोग बस समझ रहे हैं मेरी बात को। हालेलुया। अब यहाँ देखते हैं, पहली उसने कहते हैं कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा। हालेलुया। अब देखिए तीसरा आशीष क्या मिला उसको। लिखा कि जिस भूमि पर तू लेटा है वो भूमि मैं तुझे दूंगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इसहाक ने आशीष दी थी याकूब को, क्या? कि मेरे पुत्र की सुगंध ऐसे खेत के समान है। यानी कि खेत की आशीष दी थी, लेकिन उसके पास तो भूमि थी ही नहीं, तो वो खेत कहां बनाएगा? हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसहाक की आशीषों को याद रखा कि इसहाक ने याकूब को क्या आशीष दी है, और पहला आशीष उसको दिया। उसने जो आशीष का पहला तो मैंने बताया सुरक्षा, दूसरा परमेश्वर का दर्शन, और तीसरा वो भूमि की बात परमेश्वर कहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पिता ने कहा था तो खेत के समान होगा, तेरे खेत की सुगंध ऐसी होगी जिसे परमेश्वर ने आशीष किए हो। मैं तो देखो, परमेश्वर के दास जब आपको आशीषित करते हैं, इसलिए वो आशीष आपके जीवन में आती है। हो सकता है आपने वैसा कुछ काम किया नहीं अभी तक, लेकिन प्रभु कहता है मेरे दासों के मुख का वचन पूरा करने वाला मैं परमेश्वर। इसलिए ऐसे दासों के साथ रहिए जो प्रार्थना में समय बिताते हैं, जो अभिषिक्त है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे दासों के साथ रहिए, उनका आदर कीजिए, उन्हें तृप्त कीजिए, उन्हें खुश रखिए। चापलूसी नहीं करना, लेकिन खुश रखिए। हालेलुया। उनका मन मत दुखाइए, उनका अपमान मत कीजिए, उनको दुखाइए मत। हालेलुया। हालेलुया। अपने माता पिता को मत दुखाइए। हालेलुया। उनसे प्रेम रखिए। हालेलुया। उनका आदर कीजिए, और जब वो आशीष देंगे, हालेलुया, परमेश्वर उन आशीषों को आपके ऊपर पूरा करेगा। परमेश्वर खुद आशीष देता है, और परमेश्वर अधिकार दिया है अपने दासों को कि वो भी आशीष दे सके। तो यहाँ पर धन्य वह व्यक्ति है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर। यस, याकूब में कमियां थी, जैसे आप में भी है, मुझ में भी है, लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो अभिषिक्त है, तो उनकी अभिषेक हमारे ऊपर आता है।
हालेलुया, उनकी आशीषें हमारे ऊपर आए। इसलिए प्रभु आपको मुझे नम्र रहने के लिए सिखाता है। और वचन में लिखा है कि अगर आप में से कोई एक भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता कहकर स्वीकारता है, तो आपको उस भविष्यवक्ता की आशीष मिलेगी। हालेलुया, अब समझ रहे? अगर आप आपके पास्टर को पास्टर समझते हैं, ओके, पास्टर का मतलब होता है चरवाहा। अगर आप आपके चरवाहे को सच में चरवाहा समझकर उनका आदर करते हैं, और तब वो चरवाहा जो आपको आशीष देता है, तो वचन में लिखा है कि वो चरवाहे की आशीष तुम्हें मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने पास्टर को स्वीकारते नहीं है, आप अपने पास्टर को पास्टर नहीं कहते, वो आदर नहीं देते हैं, तो वो पास्टर आपको आशीष देता है, वो तो कहता है तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, ओके, तुम उन्नति पाओ, लेकिन आप उसका आदर ही नहीं करते हैं, इसलिए वो पास्टर की आशीष जो उसने आपको दी है, आपको नहीं मिलती। हालेलुया, ध्यान से रखिए, वचन क्या कहता है कि अगर तू मेरे सेवक को सेवक जानकर, मेरा दास जानकर एक ठंडा पानी भी पिलाए, तो उसका रिवॉर्ड तुझे मिलेगा। हालेलुया, आमीन। तो ये कितनी अद्भुत बात है। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि आप एक के साथ एक बढ़ते जाए, क्योंकि आज आप जहां हैं वहां रहने वाले नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हमारे मध्य में हैं जो कलीसिया में एक सदस्य है, कुछ अगुवे हैं, कुछ वर्शिप लीडर्स हैं, कुछ प्रार्थना अगुवे हैं, कुछ ना छोटी छोटी सेवकाएं आप करते हैं, लेकिन वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। परमेश्वर आपको बड़ा बनना चाहता है, परमेश्वर आपको वहां कलीसिया आपकी तरह खड़ी करना चाहता है, आपकी तरह भविष्यवाणी करना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि आप जिस हालत में हैं, जिस स्थिति में हैं, वहां पर अपने अगुओं का मान सम्मान आप नहीं करते, उनको ब्लेस नहीं करते हैं, तो प्रभु बोलता है कि अभी आप तैयार नहीं हो कि आप खुद पास्टर बनो। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। तो हम में से हर एक जितने भी मौजूद हो, यहाँ पर 65 लोग यहाँ पर मौजूद है, सभी को प्रभु उन्नति देना चाहता है, सभी को आगे बढ़ाना चाहता है। अब जहां है वैसे ही रहो ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप बढ़ो। लेकिन कैसे बढ़ेंगे? परमेश्वर ने एक व्यवस्था रखी है। आज आप जो भी सेवकाई करते हो, अपने से बड़े अगुओं का आदर करो। हालेलुया। अगर आप पास्टर का आदर नहीं करेंगे, तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन वचन सिखा रहा हूं, तो क्या होगा? वो जो आशीष आपको देंगे वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप आदर नहीं करते। आप एक भविष्यवक्ता का आदर नहीं करते, तो भविष्यवाणी जो करता है वो आपके जीवन में पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि आपने भविष्यवक्ता का आदर नहीं। आप माँ बाप से का आदर नहीं करते, तो वो माँ बाप ने जो आशीष दी है वो आपको नहीं मिलेगी। हालेलुया। मतलब देने का काम उन्होंने किया, देने का काम परमेश्वर ने किया, देने का काम प्रभु के दासों ने किया, देने का काम माँ बाप ने किया, देने का काम अगुओं ने किया। लेने के लिए जरूरी है कि आप आदर करें। हालेलुया। यहाँ पर इसहाक ने दे दिया, उसकी इच्छा तो थी एसाव को दे, लेकिन एसाव ने लेट किया। हालेलुया। उस याकूब ने खाना परोसा, याकूब ने माँ ने खाना बनाया, याकूब ने परोसा और अपने पिता को तृप्त किया। हालेलुया। कई बार समय की बात होती, एक काम एक समय में करना है आपको, आप लेट करते हैं, आप आलसी हो जाते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अगर प्रभु आपको कहता है उपवास करने के लिए, आप कल नहीं करेंगे, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए, किसी से फोन पे बात करने के लिए, तो वो समय पर करना जरूरी है। हम कहेंगे बाद में करेंगे, अपना काम पहले करके करेंगे, तो वो समय निकल जाएगा, परमेश्वर का वो काम प्रभु किसी और से करवा लेगा, लेकिन आपको आशीष नहीं मिलेगी। काम क्या था? पिता को तृप्त करना। कब? जब उसको भूख लगी है, वो पिता भूखा है, वो बैठा है और एसाव गया है शिकार करने के लिए, लेट हुआ उसको, लेकिन जब भूखा था पिता, याकूब ने खाना लाया। हालेलुया। और जिसने समय पर खाना लाकर उसको खिलाया, तृप्त किया, उसने आशीष पाई। कुछ समय के बाद एसाव भी आया, खाना लेके आया, लेकिन अब आशीष देने वाला पिता के पेट में जगह ही नहीं है, वो पेट
भरा हुआ है, हालेलुया, तो वो आशीष नहीं दे पाया। एसाव रोया, बोला कि मुझे भी आशीष दे, तो उसको भी कुछ आशीष दी, लेकिन बड़ी आशीष याकूब को मिली जिसने सही समय पर काम किया। हालेलुया। पर परमेश्वर आपसे कहता है अब सही समय पर काम करो, लेट करोगे ना आपको आशीष नहीं मिलेगी। तो प्रभु ने दी है, प्रभु के दासों ने दी है, माता पिता ने दी है, पास्टर्स लोगों ने दी है, लेकिन आप समय पर नहीं करते, हालेलुया, तो वो नहीं मिलता है। यहाँ पर याकूब को आशीष मिली। हम देखते हैं भूमि क्या, पहले तो सुरक्षा अपने भाई से, दूसरा परमेश्वर का दर्शन, तीसरा उसको सुरक्षा मिली। और हम आगे देखते हैं, लिखा है प्रभु ने कहा कि वचन 14, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। ये सेम आशीष अब्राहम को दी थी, हालेलुया। वो अब्राहम की आशीष इसहाक पर आई और इसहाक के द्वारा भी याकूब पर आई। कितनी जरूरी बात है एक सही परिवार से जुड़े रहना, कितनी जरूरी बात है एक सही मार्गदर्शन में चलने वाली कलीसिया से जुड़े रहना, हालेलुया। कितनी जरूरी बात है एक ऐसे प्रभु के दास से जुड़े रहना जो प्रभु से जुड़ा है, हालेलुया। तो जो अब्राहम का आशीष थी इसहाक पर आई, इसहाक की अभी याकूब पर आई, हालेलुया। तो देखो जुड़े रहना कितना जरूरी है। आगे हम पढ़ते लिखा है, और सुन, ओके, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा, हालेलुया। तो देखो परमेश्वर ने खुद अपनी ओर से कुछ आशीषों को ऐड किया कि मैं तेरे संग, हालेलुया। एक समय हम देखते हैं आगे समय जब मूसा इस्राएलियों को बाहर लेके आ रहा था एक पहाड़ के पास, और परमेश्वर का कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं एक स्वर्गदूत को भेजता हूं, वो तुझे लेके जाएगा। मूसा ने कहा, नहीं प्रभु, अगर तू हमारे साथ नहीं आएगा तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, हालेलुया। मूसा को परमेश्वर को मनाना पड़ा कि नहीं प्रभु तू आ, प्रभु तू साथ चल, स्वर्गदूत नहीं चाहिए, तू चाहिए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर खुद याकूब से कहता है कि मैं तेरे संग, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो हम देखते कि कैसे परमेश्वर आशीषों को बढ़ाता जाता है और लिखा कि तेरी रक्षा करूंगा, ओके, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा और अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। अब देखता है परमेश्वर कहता है कि एक समय आएगा जब मैं तुझे छोड़ूंगा, लेकिन जब तक जो मैंने बोला है वो पूरा नहीं करता तब तक नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। समझ रहे? तो परमेश्वर ने जो वादे आपसे किए हैं वो पूरा होने का एक समय है, वो पूरा होने का एक समय है। जब तक वो बात को पूरा नहीं करेगा प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? कि आपके जीवन के लिए सेवकाई प्रभु ने दी है, ओके, उसे प्रभु पूरा करेगा, लेकिन आपको बने रहना है, आपको अधीनता में रहना है, आज्ञा मानना है, समय पे काम करना है, हालेलुया, समय पे काम करना है। और उसके बाद प्रभु बोलता है मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं अपना कहा हुआ पूरा नहीं, हालेलुया। और परमेश्वर ने अपना पूरा काम किया। उसकी संतान आज यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम की संतान हो जाते हैं। लिखा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह तेरी संतान फैलेगी, हालेलुया। वो आशीष प्रभु ने पूरा किया है, आमीन। तो हम देखते हैं कि आज परमेश्वर ने आशीष दी है, प्रभु के दासों ने आशीष दी है, माँ बाप ने आशीष दी है, लेकिन हम तक वो पहुंचे, हमारे जीवन में पूरा हो, इसलिए हमको कुछ करना है। अब वो ये करना है कि हम का आदर करें, प्रेम करें, जरूरतों को पूरा करें, हालेलुया, उनके अधीन में रहे। और जब आप ये काम करेंगे, जब आप उस स्थान पे बनेंगे, जब आप आज जवान हो, ओके, जब आपकी शादी होगी, आप खुद माँ या पिता बनोगे, तब आपने जो अपने माँ बाप के साथ में आदर किया है आपको मिलेगा, हालेलुया। आपने जो अपने माँ बाप के साथ में गलत किया है आपके साथ में, यस, क्योंकि आपने जो बोया है वो आपको काटना है, हालेलुया। तो आज प्रभु आपको सिखा रहा है नम्र बने रहो,
आदर करो। हालेलुया। और परमेश्वर तुम्हारे साथ, अगर वो याकूब के साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। हालेलुया। तो आज प्रभु आपके साथ है। आज आपको और मुझे वो सिखा रहा है कि नम्र बने रहो और मेरे दासों का आदर करो, कि मेरे जो आपके जो माँ बाप है उनका आदर करो। हालेलुया। और तुम्हारे जीवन को मैं आशीष, जो भी तुम्हारी जरूरत है मैं पूरा करूं। हालेलुया। जो भी तुम्हारी आवश्यकता है उसे मैं पूरा करूं। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु इन वचनों के लिए धन्यवाद करें। आपका वचन कहता है कि धन्य वह है जो जिसका सहायक याकूब का बन। प्रभु हमें सहायता करे कि हम याकूब के जीवन से कुछ सीखें, अपने अगुओं को हम संतुष्ट रखें, माता पिता को संतुष्ट रखें, सबका आदर करें, और जब हम उस स्थान पे पहुंचेंगे तो हमें भी संतुष्ट किया जाएगा, हमारा भी आदर होगा और हम वो सेवकाई कर पाएंगे जो आपने हमें दी। हालेलुया। धन्यवाद। ओ हालेलुया। ओ हालेलुया। आइए सभी अपने आंखों को बंद करें और आज के वचन के द्वारा जो आपने सीखा है उस पर मनन करें कि क्या आपके अंदर कमी, क्या आप काम को करने में लेट करते हैं, सेसाव नहीं किया, या सही समय पर सही काम आप करते जैसे याकूब ने किया। जब उसका पिता भूखा था उसने उसे रोटी खिलाई और तृप्त होने वाले पिता ने उसे आशीष दी। आइए हम अपने कामों को सही समय पर करने के प्रयास करें, नम्र बने रहे, आदत मैंने Oh, hallelujah, 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 hallelujah. सब गाएंगे, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. प्रभु मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ आज की सुबह समय के लिए। प्रभु आप सभी को जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु आपने देखा है, हम धन्यवाद। आज उनका समय आपकी किताब में लिखा गया है कि आज की तारीख में ये लोग इस जगह सुबह वो आपकी उपस्थिति में बैठे थे। प्रभु हम प्रार्थना करते जैसे उन्होंने अपना समय बोया है आपकी उपस्थिति में, हालेलुया, वो समय 100 गुना आशीषित।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन का आज का पूरा दिन, आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना प्रभु आशीष और शांति और चंगाई का हो, किसी बात की कमी घटी ना हो, किसी आशीष की कमी ना हो। जो काम वो करते हैं प्रभु उस काम में उनको उन्नति दीजिए। जो बिजनेस वो करते हैं प्रभु उसमें उनको यश दीजिए। वो जो पढ़ाई करते प्रभु उनमें उनको यश दीजिए। और जो प्रभु सेवकाई में है प्रभु उनकी सेवकाई फलवान प्रभु प्रार्थना करते हैं। अरे प्रभु के दास जो यहाँ पर मौजूद है हम आशीषित करते हैं। प्रभु आपका आशीष चंगाई बनी रहे और आपके नाम की महिमा की जीवन आगे के समय आप कहते हैं सुनते प्रभु प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।